आज हम पढ़ेंगे नवी कक्षा प्रथम भाषा पाठ 1 और पाठ का नाम है कबीर। और इस पाठ के रचनाकार भी कबीर ही है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। यहाँ पर किंवदंतियाँ का मतलब क्या है? किंवदंतियाँ का मतलब है जिसका लिखित प्रमाण न हो और वह बात मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जानी जाती है और सुनी जाती है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी का अर्थ क्या है? सही और उचित तरीके से उन्होंने शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सत्संग का मतलब क्या है? यहाँ पर अच्छे लोगों की संगति। और पर्यटन का मतलब घूमना और अलग अलग जगहों पर जाना। और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। भक्तिकालीन निर्गुण संत का मतलब है कण कण में व्याप्त प्रभु को मानना। और उस तरह के संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। मतलब उनकी जो भी रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रह किए हुए हैं। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। मतलब उनकी रचनाएं बीजक नाम से भी संग्रह किए हुए हैं और इसी को प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है और इनकी कुछ रचनाएं हमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती है। यह गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भीक तथा सद्गृहस्थ संत थे। यहाँ पर अत्यंत उदार मतलब सहायता करने वाले थे और निर्भीक का मतलब है निडर तथा सद्गृहस्थ मतलब एक अच्छे गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड का मतलब है दूसरों को धोखा देने के लिए भक्ति का ढोंग रचने वाला और भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। यहाँ पर कर्म कांड का मतलब है पूजा, यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म करने वाले। मतलब वे विश्व के हर एक कण कण में ईश्वर को देखते थे और वे पूजा पाठ का विरोध करते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित भेदभाव और सामाजिक भेदभाव मतलब समाज से संबंधित भेदभाव से मुक्त मनुष्य की उन्होंने कल्पना की थी। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। आत्मबोध का मतलब है कि स्वयं को जानना और जगत बोध का मतलब है कि जगत को समझना मतलब विश्व को समझना। और उनकी अभिव्यक्ति ये सारी चीज़ें उनके काव्य में हुई है मतलब उनके काव्य में दिखाई देती है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। मतलब जो उनकी भाषा है, जो सहजता उसमें है, उनके कारण ही उनके काव्य में काव्यात्मकता में एक शक्ति है। और जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। जनभाषा के निकट मतलब लोगों में जो भी भाषा होती थी, जो बात करते थे, उनसे निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन का मतलब है जीवन को समझना और जीवन की खोज करना और उस चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना प्रसंग। नर नारायण स्वरूप है, सारी दुनिया में परमेश्वर भरा है। इस परमेश्वर की सेवा हमारे हाथों होनी चाहिए। परमेश्वर की पूजा यानी दीन दुखी जनों की सेवा। यह पंक्ति किसने की है? आचार्य विनोबा भावे जी ने इन पंक्तियों को कहा है। प्रश्न, विनोबा जी परमेश्वर की सेवा किसे मानते हैं? दीन दुखी जनों की सेवा को ही विनोबा जी परमेश्वर की सेवा मानते हैं। आप किस प्रकार की सेवा करना चाहेंगे? यह प्रश्न आपको पूछा जा रहा है बच्चों। जो भी आपके मन में जो भी आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से सेवा करूँगा और इस तरह से मुझे करना चाहिए, तो उस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे।
और समाज सुधारक कबीर के बारे में आप क्या जानते हैं? जो भी हमने कबीर जी के बारे में पढ़ा है और उसी को आप इस प्रश्न के उत्तर में आप देंगे। आगे चलते हैं। भूमिका। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्याडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। पहले शब्द में बाह्याडंबरों का विरोध मतलब दिखावे के लिए जो भी काम हम करते हैं उनके विरोध हमें पहले शब्द में दिखाई देते हैं। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। मतलब दूसरे शब्द में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य अपनी जो दुर्बलताओं से मुक्त होता है।